खुदा रोशनी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 15 अक्टूबर को जो है अब इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। मुराद सईद की तरफ से इमरान खान की हेल्थ और सिक्योरिटी के कंसर्न्स की वजह से ट्वीट की गई थी और लोगों को अर्ज किया था कि जी आप घरों से बाहर निकलें, लेकिन कोई टाइम प्लान, कोई टाइम लाइन, कोई प्लान जो है वो लोगों के सामने नहीं रखा गया कि जी कहाँ पहुँचना है, किस तरीके से पहुँचना है, कौन लीड करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो माशाल्लाह आप लोगों ने एक्सपीरियंस दिया है लोगों को कि गंडापुर लीड कर रहे हैं और बाद में जो है वो हाथ लगा के भाग जाते हैं, वहाँ से छुप जाते हैं कहीं पे जाके। मुझे समझ नहीं आती कि उनको शर्म भी नहीं आती इस स्टोरी को बार बार कोट करते हुए कि मैं छुपा हुआ था वहाँ पे 4 घंटे तक, जब रोड के ऊपर इनकी पब्लिक जिसको ये लीड कर रहे थे वो अरेस्ट हो रही थी। तो अब ये लोग फिर से जो है वो अरेस्ट की एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब जिसके बारे में बात है कि इमरान खान की आप सिक्योरिटी इंश्योर कर दें, ये उससे मुतल्लिक जो है वो एहतजाज होगा। लीडर कौन है प्रेजेंट, वहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा प्रेजेंट होगा जिसको देख के अवाम के अंदर हौसला आए। उसमें आई है जी नौरीन खान, इमरान खान की बहन। बाकी तो उनकी सारी फैमिली अरेस्ट है। इमरान खान, उनकी वाइफ बुशरा बीबी, उस्मा खान, अलीमा खान और उस्मा खान को आज जो है जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया है। तो ये सब लोग तो कन्फाइनमेंट में हैं। रह जाती हैं नौरीन खान, जिनका कहना था कि आप लोग प्लीज़ एहतजाज के लिए घर से बाहर निकलें और आप वहाँ पहुँचे, मैं भी वहाँ पर जो है मौजूद होंगी। तो इससे लोगों के अंदर थोड़ा सा जो है वो एक मोटिवेशन आ गई है, वो थोड़े से चार्ज हो गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लास्ट जो एहतजाज था, लास्ट जो कॉल थी, उसी को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। इमरान खान के ऑर्डर्स थे कि धरना दें, लेकिन गंडापुर ने जो है अपना प्लान चलाया और अभी भी गंडापुर जो है इस प्रोटेस्ट के, इस एहतजाज के हक़ में नहीं है। उनका कहना है कि पहले ही हमारे बहुत ज़्यादा बजट लग चुका है और इस वक्त पैसे नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस एहतजाज को करने में। गौहर अली खान भी जो है इसी चीज़ से एग्री करते हैं, उमर अयूब साहब भी सेम सोच रखते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा हो गए, हमाद अजहर हैं, उसके बाद मुराद सईद हैं, वो तो ग्राउंड के ऊपर ही मौजूद नहीं है। और इमरान खान की बहन नौरीन खान जो है वो इस एहतजाज के हक़ में है। वो चाहते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। हुकूमत फिर से मैदान में आ गई है। फौज आसिफ का कहना है कि अगर ये लोग समझते हैं कि धावा बोलेंगे तो इनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही बातें मोहसिन नकवी लास्ट टाइम कह रहे थे कि ये लोग असले के साथ यहाँ दंगा फसाद करने आ रहे हैं। जो हुकूमत है इनको बहुत सख्ती से डील करेगी। सही है। अब बात यह है कि इस्लामाबाद आपका छोटा सा जो है वो एक शहर है, उसको वो बड़ी आसानी से सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं पकड़ के। इसीलिए उन्होंने इसको कैपिटल बनाया था, ताकि ये हुक्मरान जब चाहे इस शहर को सील करके अपनी मर्जी की तरह मीम भी ले आए और जब चाहे अवाम को पाकिस्तान की वहाँ से बाहर लॉक कर दें। अंदर वाली को अंदर लॉक कर लें, बाहर वाली को शहर से बाहर लॉक कर दें। सही। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन ये बनता है कि पहला एहतजाज जब आपने कॉल ऑफ किया था वो एक बहुत बड़ी गलती थी, वो आपकी कावर्डनेस थी। दूसरी बात यह है कि जो हज़ारों लोग पहले एहतजाज में गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में आपने क्या सोचा है? उनको कौन जो है वो रिहा करवाएगा? उनके घर वालों के बारे में कौन फिक्र कर रहा है? कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कौन सा गंडापुर जो है उनकी जिम्मेदारी लेगा, जिनको लीड करके इस्लामाबाद लेकर गया था? क्या इस्लामाबाद पहुंचना खैबर पख्तूनख्वा से लोगों का या लाहौर से लोगों का या जिस मर्जी जगह से जब इस्लामाबाद लोग पहुंचे थे, क्या ये मजाक चल रहा है? क्या ये फॉर फन एक्टिविटीज़ हैं कि आपने उसको इतनी आसानी से बंद कर दिया और अब आपने एक नई कॉल दे दी? वो 15 अक्टूबर की, अभी की देते फौरी तौर पे मामलात करें। 15 अक्टूबर को क्या है, अगले दिन समिट है। सही। अब एक चीज़ तो ये है, दूसरी तरफ जो ये मामलात अब हुकूमत की तरफ से बनाए जाएंगे, नैरेटिव बनाया जाएगा कि देखिए जी पीटीआई कैसी एंटी स्टेट है कि समिट से एक दिन पहले आ गए इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए। अब ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक तो है नहीं कि वो कहें कि जी आप केसेस सारे ड्रॉप कर दें इमरान खान के, उसको इनोसेंट प्रूव करें और बाहर निकलने दें। वो ये नहीं कह रही। आपने इमरान खान को जेल में रखना, आप रखें। वो अदालत के थ्रू लीगल प्रोसेस से इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रही है पीटीआई साल से। आपसे वो ये डिमांड नहीं कर रही कि इस आईनी तरमीम को ना होने दें, काजी फाइज से हमारी जान छूटने दें। ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं है। सिर्फ एक वैलिड पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट कि इमरान खान से मुलाकात करने दें, बस। आप इमेजिन करें कि कहाँ इमरान खान की रिहाई, इमरान खान जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे से मामला शुरू हो के पीटीआई की लीडरशिप हालात इस पॉइंट पे ले आई है कि अब आप लड़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए धरना दे रहे हैं कि इमरान खान की शक्ल देखने दो यार, ये बता दो कि इमरान खान जिंदा है या मार दिया। ये माहौल है, ये कॉम्पिटेंसी है पीटीआई की, इस लीडरशिप की, गंडापुर साहब की। तो इस लिहाज से ह्यूमन राइट्स की आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अगर आप पॉइंट्स देखें तो उस लिहाज से भी ये नाजायज़ हरकत हुकूमत कर रही है। ये बेजा जो है ये कि आप मेडिकल टीम ना मिलने दें, आप फैमिली ना मिलने दें, ये मामला चलाना, ये हुकूमत बिल्कुल आप कह लें कि एक साजिश के तहत
PTI को पुश कर रही है कि जी इस्लामाबाद आओ, एहतजाज करो, बैठो आके। जब अंदर समिट चल रही होगी तब भी हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ के एहतजाज कर रहे हो, ताकि हम इस 200 से ज़्यादा आने वाले वफूद को दिखा सकें कि देखो कैसी ये एंटी स्टेट जो है ये जमात है, जो US कांग्रेस को भी जो है वो बात करती है, कांग्रेसमैन से हेल्प लेती है, UK से हेल्प लेती है, हर जगह UN तक को जाके इसने उसका दरवाज़ा जो है वो नॉक कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी इनकी ये कि ये कैपिटल को समिट के दौरान मुल्क की माशी हालत ख़राब करने पे तुली है। ये है जी साजिश हुकूमत की। इस सारी चीज़ के अलावा जी जो अफगानिस्तान है वो इस समिट को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि 2012 से तो वैसे SCO का ये ऑब्जर्वर है, लेकिन 2021 से ऑनवर्ड्स ये गैर फ़ाल है। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान ने SCO अफ़गान मुआहदे की अक्सर शिकों को तस्लीम नहीं किया है। इस वजह से अफ़गानिस्तान साबिक ये जो अब मामला चलेंगे और इन्विटेशंस हैं उसमें अफ़गानिस्तान शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मामलात यहाँ पर हुए हैं। तो उसमें जी जो मुजवज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो उसकी समाअत होनी है उसके लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जो नाम है उस 3 रुकनी बेंच में वो हैं फ़नी। सबसे पहला नाम है जी इसके अंदर एक तो जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, और जो लीड करेगा बेंच को वो हैं जी काजी फाइज ईसा साहब। इस बेंच को उस तरमीम को जिसको लाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा काजी फाइज ईसा को होगा, जिस सुपर अदालत को जो लीड करने के लिए जज लगाया जाएगा वो काजी फाइज ईसा होगा, वो इसी तरमीम के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है बैठ के। यही काम PTI बेचारी करती रही है कि सर जी हमारा केस ना सुने, माफ़ कर दें काजी फाइज ईसा साहब, फिर जाके बैठ जाते थे बेंच के अंदर, जान नहीं छोड़ते। अब तरमीम तक के गए सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होनी है उसको भी लीड काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। ये बहुत जो है स्ट्रेटजी इन लोगों ने दिखाई है कि बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या और किसी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जाए और फिर मामला जो है वो ख़राब हो और जो है वो चीज़ें इस तरीके से चलें, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है। और इसको चैलेंज करने के बाद ऑब्वियसली समाअत चलती रहेगी, टाइम बाय होगा। जब एक समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक केस की चल रही है तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट में तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, सही है। तो ये सिचुएशन बनेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये समाअत चल रही है तो उसको लीड करने के लिए आपके वेरी बिलवेड काजी फाइज ईसा साहब मौजूद हैं उधर। तो कोई मसला लेने की, कोई परेशान होने की जो है वो बात नहीं है हुकूमत के लिए। ये बड़ी इन लोगों ने कनिंग स्ट्रेटजी दिखाई है। दूसरी तरफ जो इस आइनी तरमीम का 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती मुसवदे के कुछ निकात जो हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें एक तो बात यह है कि वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी जिसके पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे, जबकि आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा और कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आइनी अदालत के जजेस की तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत होंगे और कमीशन में आइनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। इसके अलावा सूबाई आइनी अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वज़ीर कानून, बार कौंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। वफाकी आइनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। उम्र जो है जज की वो 40 साल होनी चाहिए। 3 साल आपका जो है वो जज का एक्सपीरियंस हो और 10 साल आपको वकालत का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आइनी कौंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे, यानी कि जज आएगा भी उधर से, जाएगा भी उधर से। उसके बाद जी वफाकी आइनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। चारों सूबाई आइनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी, लेकिन इसका जो फैसला आएगा वो बिल्कुल पत्थर पर लकीर होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। यानी कि वही बात आ गई कि सीनियोरिटी की बेस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। 3 जज होंगे, उनमें से एक जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मुसवदे पर इत्तेफाक राय के लिए पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। आइनी तरामीम के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद जमातें एक पेज पर आ गई, जबकि JUIF ने साथ देने से जो है वो इनकार कर दिया है। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।